में मैं आपको बताऊंगा कि आप ऐपसीट के अंदर यूज़र लॉगिन पैनल कैसे बना सकते हैं। तो वीडियो को मैं डिटेल में स्टार्ट करूं उसके पहले मैं आपको इसका एक बार डेमो दिखाता हूं, उसके बाद फिर मैं वीडियो को डिटेल में स्टार्ट करूंगा। तो इसके लिए मैं सीधे चलता हूं अपने ऐपसीट एडिटर के अंदर, तो ये हमारा फिलहाल गूगल सीट है और ये है हमारा ऐपसीट एडिटर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके से ये आपका ऐप आपको यहाँ पे दिख रहा है। अगर मैं इसको जो है सिस्टम में इसका लैपटॉप व्यू आपको दिखाता हूँ, देखिए किस तरीके से दिखेगा। तो देखिए ये कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। तो मतलब ये है कि आप जब तक आप इसमें आप लॉगिन नहीं करेंगे तब तक आप अपने डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। सपोज़ अब इसका जो भी एक्सेस है हम अपने गूगल सीट से ही कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ये सारी चीज़ें जो भी हमारे कंपनी के एम्प्लॉय हैं उनके नाम से मैंने उनकी लॉगिन आईडी यहाँ पे बना दी है, और कौन से क्या हैं वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन से एम्प्लॉय की क्या यहाँ पे है, कौन एडमिन है, कौन से स्टाफ है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। तो अब यहाँ पे क्या है कि जैसे मान लीजिए मैं सन्नी जो यहाँ पे एम्प्लॉय है, अगर वो अपना ऐप खोलना चाहता है तो सबसे पहले उसको अपना नाम यहाँ पे लिखना होगा। उसके बाद फिर ये जो पासवर्ड हमने यहाँ पे दी है उस पासवर्ड को वहाँ पे इंटर करेगा और तभी वो जो होता है अपने डेटा को एक्सेस कर पाएगा। अगर वो वहाँ पे कोई भी गलत एंट्री करता है या फिर पासवर्ड मैच नहीं करती है तो वो उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। एक बार इसे मैं सारी चीज़ें आपको करके दिखाता हूँ। और यहाँ पे देखिए ये सपोज़ जैसे मैं सन्नी है, मैं यहाँ पे सन्नी नाम लिखता हूँ, सन्नी। तो यहाँ पे ये जैसे मैंने क्लिक किया तो ये अब दूसरा स्टेप पूछ रहा है पासवर्ड। और मान लीजिए जैसे ही मैं यहाँ से सन्नी हटा करके यहाँ पे मैं सपोज़ कुछ भी नाम लिख देता हूँ, जैसे मैं अपने चैनल का नाम लिखता हूँ और यहाँ पे जैसे मैंने लिखा टेक ज्ञानामित, और ये बोल रहा है इनवैलिड यूज़र नेम, मतलब आप यहाँ पे कोई भी यूज़र नेम गलत नहीं डाल सकते, आपको प्रॉपर यूज़र नेम देना होगा। तो हम इसको यहाँ से हटाते हैं और यहाँ पे फिर से लिखते हैं सनी। जैसे मैंने सनी यहाँ पे लिखा तो ये देखिए यहाँ पे एक्सेप्टेड हो गया। अब पासवर्ड में मैं मान लीजिए 789 दे देता हूँ और इसको जो होता है बाहर कहीं क्लिक करता हूँ तो ये देखिए पासवर्ड भी यहाँ पे इनवैलिड बता रहा है। मतलब आपको वही पासवर्ड देना है जो हम प्रोवाइड, मतलब जो भी आपको इसका एडमिन प्रोवाइड करेगा आपको वही पासवर्ड देना है। तो इसके लिए हम अपने चलते गूगल सीट में, और सन्नी जी का जो पासवर्ड है वो है 745। तो हम यहाँ पे चलते हैं और इसको हम टाइप करते हैं 7, 4 और 5। तो यहाँ पे ये देखिए इसका ये हम जैसे ही इस पर बाहर क्लिक करेंगे तो देखिए क्या होता है। तो यहाँ पे ये पूरा एक्सेप्टेड हो गया। यहाँ से वो जो एरर मैसेज आ रहा था वो भी हट गया और मैं यहाँ से डेटा को जो है ये सेव करता हूँ और देखिए फिर आपको क्या दिखता है। तो यहाँ पे देखिए ये सन्नी जी का ही पूरा डेटा, उनका जो भी वर्किंग है वो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, और यहाँ पे देखिए कोई भी यूज़र का जो होता है डेटा नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो इस तरीके का आप अगर कुछ डेटा अपना ऐपसीट क्रिएट करना चाहते हैं तो आज आपके इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो को करता हूं मैं स्टार्ट। उससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। दोस्तों मेरा नाम है अमित और मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक ज्ञान अमित में। दोस्तों वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐपसीट से रिलेटेड और भी कई सारे एडवांस लेवल के वीडियोज़ लेकर के आऊँगा। तो दोस्तों विदाउट टाइम वेस्ट के वीडियो को करता हूँ मैं स्टार्ट। तो दोस्तों इसे समझने के लिए सीधे चलते हैं हम एक बार अपने गूगल सीट में, और ये हमारा है डेटा। तो हमें जो है इसी डेटा पर जो है जो है हमें यूज़र लॉगिन पैनल बनाना है। तो एक्चुअली ये तो हमारा यूज़र लॉगिन पैनल के लिए जो भी हमारे रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे कि कौन से लॉगिन आईडी, क्या पासवर्ड, और वो जो एम्प्लॉई हैं, वो स्टाफ हैं कि एडमिन है, वो सारी जो छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन थी वो हमने यहाँ पे कलेक्ट कर लिया है। उसके बाद ये हमारा डेटा सीट है और यहाँ से हमें जो था सारा एक्सेस मतलब तब देना है जब वो कोई भी यूज़र यहाँ पे लॉगिन करेगा और उसके बाद ही उसका जो था जो भी वर्क होगा वो देख पाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें इसका जो होता है ऐपसीट बनाने के लिए सबसे पहले आपको टूल्स पे क्लिक करना है और ऐपसीट पे जा करके क्रिएट एन ऐप जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना है। तो ये आपको रिडायरेक्ट कर रहा है आपको अपने ऐपसीट एडिटर के अंदर। तो यहाँ से आपको स्टार्ट कस्टमाइजिंग जो ऑप्शन है यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है।
और यहाँ पे जो भी हमारा डेटा था ये लॉगिन का, वो सारा जो था यहाँ पे आ चुका है। इसके बाद जो हमारा दूसरा डेटा टेबल है वो है ऐड टेबल डेटा लिस्ट। जो डेटा लिस्ट जो हमारा यहाँ पे जो सेकंड टेबल का नाम है डेटा लिस्ट। अगर आप इसे भी ऐड करना चाहते हैं, चूँकि हमें ऐड ही करना है ऑब्वियसली, तो हमें यहाँ पे भी क्लिक करके इसको भी ऐड कर लेना है और करने के बाद इसको हमें सेव कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे जो डेटा लिस्ट आ रही है इसमें आपको यूज़र्स को जो भी परमिशन अलाउ करना है आप इसे अलाउ कर सकते हैं, बट हमें अभी इस पे बात नहीं करनी है। ये सारी चीज़ें मैंने कई सारी वीडियोस में बताई हैं। तो यहाँ पे आपका जो था दोनों टेबल यहाँ पे ऐड हो चुका है। ये देखिए यहाँ पे डेटा लिस्ट आ चुकी है और जस्ट हम थोड़ा नीचे चलें तो यहाँ पे हमारा लॉगिन का भी डेटा आ चुका है। तो हम यहाँ पे थोड़ा क्लिक करते हैं, इसके एक बार कॉलम स्ट्रक्चर को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक बार चलते हैं, लॉगिन का जो था कॉलम स्ट्रक्चर को एक बार चेक करेंगे और ये देखिए लॉगिन आईडी है, टेक्स्ट है और यहाँ यूज़र पासवर्ड है। तो यहाँ भी सब कुछ ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हमें यहाँ पे क्या करना है कि एक बार हम डेटा लिस्ट को भी अपना चेक कर लेते हैं। तो इसमें भी जो होता है दो है, नेम है और टास्क है, राइट, सब कुछ ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि अब हम चलते हैं। अब इस तरह का अगर आपको कुछ भी यूज़र आईडी पासवर्ड बनाना है तो इसके लिए इसके अंदर एक आता है ऑप्शन जिसका नाम है यूज़र सेटिंग। यूज़र सेटिंग के अंदर ही जाकर के हम अपना ये जो काम है वो करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे यूज़र सेटिंग पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको 10 कॉलम मिलते हैं। जो भी आप इसके अंदर सेटिंग्स वगैरह करना चाहते हैं, अपना खुद का कुछ कस्टमाइजेशन इसके अंदर करना चाहते हैं तो अपना कर सकते हैं। तो इसके लिए जैसे कि मैं अगर आपको मैं फर्स्ट टाइम में मैंने अपना को जो ऐप दिखाया था तो उसके अंदर सबसे पहले आपको एक लोगो दिखाई पड़ रहा था, उसके बाद यूज़र नेम, उसके बाद पासवर्ड, ये सारी चीज़ें दिखाई पड़ रही थी। तो वो सारी चीज़ें जो कस्टमाइजेशन होता है वो हम इसी कॉलम के अंदर ही करते हैं। ये एक तरीके से अपना आपको जो तो एक अलग से जो था फॉर्म जो होता है बना के दे देगा। आप जो जिस भी तरीके का फॉर्म चाहते हैं और आप इस फॉर्म को आप किसी भी डेटा से कनेक्ट कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें कैसे होंगी वो मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि आपको जैसे फर्स्ट हमें यहाँ पे कोई इमेज देना है। जब भी कोई लॉगिन पैनल पे ओपन लॉगिन पैनल जिसको भी दिखे उसमें उसका एक लॉगिन का हमें लोगो दिखाना है। तो इसके लिए यहाँ पे देखिए ये ऑप्शंस का आइकन, यहाँ पे जो कॉलम नेम है ऑप्शन 1 और यहाँ पे आपको पेंसिल आइकन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये शो पे अनचेक है, चूँकि इस कॉलम को हमें दिखाना है तो हमें इसको जो होता है चेक कर देना है। यहाँ पे आपको चेक कर दिया। उसके बाद यहाँ पे जो कॉलम जो डेटा टाइप है ये अभी टेक्स्ट है, इसको हमें करना है शो। तो शो पे हमें क्लिक कर देना है। अब शो करने से देखिए आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे मैंने शो किया तो देखिए दो टाइप डिटेल्स के लिए दो ऑप्शन, दो यहाँ पे कैटेगरी और कंटेंट, ये दोनों आ चुका है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, कैटेगरी में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे क्या शो कराना चाहते हैं, पेज का हेडर शो कराना चाहते हैं, सेक्शन का हेडर, टेक्स्ट, URL या फिर इमेज या फिर वीडियो। तो अभी जैसे मुझे लोगो शो करना है, इनमें से हमें कोई इमेज शो कराना है तो यहाँ पे हमें इमेज पे सेलेक्ट करना है। और कंटेंट, अब आप यहाँ पे इमेज अगर आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो कौन सा इमेज आपको शो कराना है उसका URL जो है यहाँ पे आपको देना है। तो इस पर आपको सिंपली फार्मूला बार पे क्लिक करना है और ये एक्सप्रेशन असिस्टेंस वाले जो ये बार है यहाँ पे खुल गया है। अब यहाँ पे आपको जो भी लोगो आप यहाँ पे पेस्ट करना चाहते हैं उसका जो था ID डबल कोट्स के अंदर आपको पेस्ट करना है। तो कैसे करेंगे, ID कहाँ से मिलेगी वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए देखिए मैंने गूगल से मैंने इस ID को जो अभी आपने देखा था वो मैंने गूगल से ही निकाला था। तो ये सीधे ये देखिए ये लोगो मैंने लिया था। तो ये लोगों के लिए आपको यहाँ पे ये लोगो दिखाई पड़ रहा है और ये देखिए इसकी ID है जो वेबसाइट के URL है। तो यहाँ पे हमने इस लोगो को ओपन कर लिया है और यहाँ से आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ से कॉपी इमेज, यहाँ पे कॉपी इमेज का एड्रेस, ये देखिए कॉपी इमेज एड्रेस, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आपका जो भी एड्रेस है वो कॉपी हो चुका है। अब यहाँ से यूज़र लॉगिन पैनल में वापस आना है और यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर आपको जो भी उसका कॉपी इमेज एड्रेस जो भी मिला है वो आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। और ये देखिए यहाँ पे ग्रीन टिक आ चुकी है, इट मीन्स ये सही है और यहाँ से हमें सेव कर देना है। तो ये हो गया दोस्तों आपका पहला स्टेप और इसे हम डन करते हैं। यहाँ से मतलब ये जो हमने अभी यहाँ बनाया, अब इससे क्या होगा, जब एक हमारा इमेज जो हमारा यूज़र लॉगिन पैनल जो बनेगा उस पर एक इमेज यहाँ शो होगा। अभी ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो हमने यहाँ पे पहला स्टेप काम कर लिया। अब दूसरा, तीसरा और चौथा मतलब 3 कॉलम और इसके अंदर ऐड करना है। तो यहाँ पे एक कॉलम में हमने काम कर लिया। अब दूसरे कॉलम पे चलते हैं और यहाँ पे देखिए दूसरे कॉलम का नाम ये है ऑप्शन 2। तो
तो ऑप्शन 2 का जो नाम है वहाँ पे हमें इसे चेंज करना है, और ये जो अभी कॉलम हम इसका जो नाम दे रहे हैं उसका नाम है यूज़र नेम, ये हो गया नाम। और इस कॉलम को भी हमें अपना हमें दिखाना है, तो हम यहाँ पे सिंपली इस पर चेक कर देते हैं और जस्ट थोड़ा नीचे आना है, और इसका जो डेटा टाइप है अभी नंबर है, इसको हम जो है टेक्स्ट कर लेते हैं, क्योंकि इसमें जो भी आएगा इसमें नंबर और टेक्स्ट में भी दोनों ही हो सकते हैं, तो यहाँ पे हम इसको टेक्स्ट कर लेते हैं और जस्ट थोड़ा और नीचे आते हैं। अब इसके अंदर हमें जो होता है वो वैल्यू चेक करवानी है, तो इसके लिए वैलिड इफ जो होता है यहाँ पे डेटा वैलिडिटी पे क्लिक करके वैलिड इफ ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ कंडीशन चेक करवानी है। कंडीशन क्या चेक करवानी है कि हम जो यूज़र नेम का जो हम कॉलम क्रिएट कर रहे हैं उसमें हम जो भी वैल्यू डालें, मतलब जो भी हम यूज़र नेम डालें, अगर वो हमारे इस लॉगिन आईडी से मैच करे तो वो जो होता है एक्सेप्ट हो, अदरवाइज वो इनवैलिड बताएं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए हम एक फॉर्मूला जो होता है एक्सप्रेशन यहाँ पे डालेंगे, उस एक्सप्रेशन का नाम है इन जो होता है देखिए किस तरीके से काम करेगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। और इसके लिए यहाँ पे हम चलते हैं और यहाँ सिंपली टाइप करते हैं इनको जैसे मैंने क्या ब्रैकेट ओपन किया, और उसके बाद यहाँ पे ये कहता क्या, इसका जो सिंटैक्स है सबसे पहले आपको देना होगा कि आपको जो भी वैल्यू मैंने आपको कौन सी वैल्यू सर्च करनी है। तो आपको जो वैल्यू है वो सर्च करनी है वो है हमारा कॉलम अंडरस्कोर दिस रो। इसका मतलब आपको जरूर पता होगा क्योंकि ये कई सारी वीडियोस में मैंने बताया। अंडर रो दिस रो का मतलब ये हो गया कि यूज़र नेम के कॉलम में जो भी वैल्यू हम एंटर करेंगे अंडर रो दिस रो, और उसके बाद ये आपको कॉलम को करना है क्लोज, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट को करना है क्लोज, और उसके बाद फिर आपको देना है अंडरस्कोर, उसके बाद आफ्टर। इसका मतलब क्या हुआ कि अंडरस्कोर दिस रो आफ्टर, माने इस रो में एडिट करने के मतलब वैल्यू को डालने के बाद उसके बाद आपको स्क्वायर ब्रैकेट पर देना है क्लोज, और इसके बाद फिर से आपको कॉमा देना है, और यहाँ पे किसका ये इस रो अंडरस्कोर दिस रो आफ्टर किसका मतलब ये है यूज़र नेम जो हमारा कॉलम है यूज़र नेम इसका स्पेलिंग यूज़र नेम। अब यहाँ पे हमने बताया कि यूज़र नेम के में जो भी एंट्री करें उसके बाद, और हमें कहाँ से मैच कराने, इसमें जो भी नाम हम डाल दें वो हमें लॉगिन के जो हमारा सीट नेम है, मतलब इसे हम अगर समझेंगे तो ये टेबल नेम है, तो यहाँ पे लॉगिन, और लॉगिन के हमारे इस कॉलम से अगर मैच करता है तो मतलब किस कॉलम से, लॉगिन आईडी, तो वहाँ पे वो अब देखिए इस एक्सप्रेशन को मैं अभी आपको दिखाऊंगा। अभी यहाँ देखिए ये एरर इन एक्सप्रेशन दिखा रहा है क्योंकि ये जो अभी हमने यूज़र नेम यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ ना, यूज़र नेम, अभी इस डेटा को मैंने सेव नहीं किया था। यहाँ पे जो यूज़र नेम मैंने ऑप्शन 1 को जो होता है चेंज करके वहाँ पे यूज़र नेम डाला और इस डेटा को मैंने सेव नहीं किया, तो अभी तक ये जो होता है हमको एरर बता रहा है, बट आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं इसको एक बार सेव करके ही आपको दिखाता हूँ। सेव किया और इसको एक बार डन करता हूँ और फिर डेटा को मैं सेव कर देता हूँ, कोई एरर नहीं आएगी क्योंकि मैंने ऑप्शन 1 यहाँ पे ये देखिए, अभी ये देखिए ऑप्शन 1 यहाँ पे यूज़र नेम अभी सेलेक्ट किया, देखिए डेटा भी आपको पब्लिश होगी, इसमें कोई एरर नहीं आएगा। मैं एक बार आपको दिखाता हूँ, देखिए कोई एरर नहीं आई। और मैं इसको दोबारा पेंसिल आइकन पर क्लिक करता हूँ और वापस मैं अपने फार्मूला पे ही चलता हूँ क्योंकि उसमें भी और भी एडिटिंग और भी फार्मूले इसके अंदर ऐड करने हैं। तो डेटा वैलिडिटी में गए और हमने ये वाला फार्मूला यहाँ पे लगाया, इन वाला फार्मूला। अब ये देखिए क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ यूज़र नेम, मतलब यूज़र नेम मतलब जो आपका कॉलम नेम है यूज़र नेम, और फ्रॉम द रो रेफरेंस बाय अंडरस्कोर दिस यूज़र, और ये इज़ वन ऑफ द वैल्यू इन द लिस्ट, किसके, लॉगिन आईडी का जो हमारे पास लिस्ट है, मतलब यहाँ पे हमारा जो भी डेटा है ये हमारी पूरी एक लिस्ट है। इस लिस्ट में से अगर हमारा जो भी यूज़र नेम में जो वैल्यू है अगर वो मैच करता है तो ये एक्सेप्ट होगा। देखिए यहाँ पे ग्रीन टिक भी आ रही है। तो अभी क्या होगा, मैं अगर इसको सेव करूँ और मैं आपको एक बार दिखाऊँ तो ये एक ड्रॉप डाउन जैसा क्रिएट हो जाएगा। मैं अगर यहाँ पे जस्ट आपको दिखाता हूँ, ये देखिए अभी सेटिंग का यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे आपको क्लिक करना है तो ये देखिए यूज़र नेम आ गया। यूज़र नेम में यहाँ पे जस्ट अगर मैं क्लिक करूँ तो ये देखिए उसका पूरा ड्रॉप डाउन क्रिएट होगा। बट लेकिन मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे तो ऐसा चाहिए कि इसके अंदर जो भी कोई वैल्यू कोई भी एम्प्लॉई इसके अंदर अपना यूज़र नेम डाले। तो अभी तो ये ड्रॉप डाउन बन के आ रहा है, मुझे तो ऐसा नहीं चाहिए, मुझे तो चाहिए इसका ड्रॉप डाउन क्रिएट कर उसमें एंट्री करे, ना कि ड्रॉप डाउन आए। तो यहाँ पे हम क्या करें, यूज़र नेम के अंदर फिर से हमें चलना है और यहाँ पे
डेटा वैलिडिटी के अंदर आपको यहाँ पे एक और फॉर्मूला देना होगा, इज़ नॉट ब्लैंक। मुझे यही चेक करा लेना है, इज़ नॉट ब्लैंक। अगर वो ब्लैंक नहीं हो, कौन, यूज़र नेम, पहले तो यही चेक कराना है। यूज़र नेम अगर ब्लैंक नहीं है, यूज़र नेम, उसके बाद आपको यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट को करना है क्लोज, उसके बाद कॉमा देना है, और यहाँ पे कॉमा से पहले आपको इस ब्लैंक को भी बंद कर देना है। अब यहाँ पे इसके बाद आपको बाहर से एंड भी चला देना है। अब मैं आपको एक एक करके इसको समझाऊंगा। एंड, और यहाँ से बाहर में इसका ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। तो देखिए यहाँ पे ये पूरा स्टेटमेंट एकदम क्लियर है, यहाँ पे एकदम पूरा वैलिड है। अब यहाँ पे ऑल दीज स्टेटमेंट आर ट्रू, पहली बात तो ये दिस। अब यहाँ पे देखिए जो पहला जो स्टेटमेंट वो क्या कह रहा है, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, द वैल्यू ऑफ कॉलम यूजर नेम इज एम्प्टी। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने क्या लिखा है, सबसे पहले मैंने लिखा है कि क्या इज़ नॉट ब्लैंक। पहले मैंने ये लिखा कि अगर वो ब्लैंक नहीं है तो वहाँ पे हमारा डेटा ब्लैंक है। अगर वो ब्लैंक नहीं है तो वो जा कर के जो भी हम एंट्री करेंगे वो हमारे लॉगिन आईडी जो हमारा इससे है वो मैच कर जाए। मतलब आपको यहाँ पूरा इस यहाँ पे जो लिखा हुआ इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि सबसे पहले हमने ये चेक करा है कि जो हमारा यूज़र नेम का जो हमारा कॉलम है पहले वो ब्लैंक है कि नहीं। यहाँ पे हमने लिखा इज़ नॉट ब्लैंक, इज़ नॉट ब्लैंक, मैंने पहले इसको भी तो चेक किया क्या वो ब्लैंक नहीं है। अगर वो ब्लैंक नहीं है, चूँकि यहाँ पे हमारा ब्लैंक ही स्टार्टिंग में तो वो तो ब्लैंक ही होगा, तो ये कंडीशन यहाँ पे फॉल्स होगी। और जैसे ये कंडीशन फॉल्स होगी वो तुरंत हमारा सेकंड वाला कंडीशन पे जाएगा। बट इट मीन्स जो तो वहाँ पे हम जो भी नाम एंटर करेंगे वो तुरंत जा करके इस जो हमारे लॉगिन आईडी का जो हमने लिस्ट बना के रखी हुई है उससे मैच करेगा। अगर वो ट्रू मिल जाएगा तो वहाँ पे आंसर वो तो उसे एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज उसे रिजेक्ट कर देगा। तो ये इस फॉर्मूले का मतलब है। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। इसे हम जो होता है यहाँ से सेव करते हैं और एक बार इसे डन करते हैं। पर डन करने से पहले भी मैं इसमें कुछ और चीज़ें भी कर लेता हूँ, जैसे ये कि अगर मान लीजिए कोई भी वैल्यू अगर मैच नहीं करती है, अगर हमारा जो भी है यूज़र नेम अगर डालते हैं वो गलत बताता है, तो यहाँ पर हम एक एरर मैसेज भी शो करवा सकते हैं। जैसे यहाँ पे लगते हैं इनवैलिड यूज़र नेम, और उसके बाद यहाँ पे हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज किया। वैसे ये कोई मैंडेटरी नहीं है, आप डायरेक्टली इनवैलिड यूज़र नेम भी लिख देंगे तब भी एक्सेप्ट कर लेगा। यहाँ से हमें इसे जो था सेव करना है। यहाँ भी काम हो गया। अब ये चीज़ जो था ये हम यहाँ पे थर्ड जो आर्गूमेंट है इसका रिक्वायर भी करना है। मतलब ये कि इसे को इस कॉलम को कोई स्किप ना कर पाए, आपको यहाँ पे इसे देना ही देना है, इसे आपको रिक्वायर भी कर देना है। अब इसके अंदर एक छोटी सी सेटिंग और भी कर देते हैं कि जैसे ही हम यहाँ पे अपडेट बिहेवियर में हम थोड़ा सा चेंज ये करेंगे कि मान लीजिए हम जो भी यूज़र आईडी और पासवर्ड हम डालते हैं और उसके बाद मान लीजिए हम यहाँ पे सारा काम करते हैं, अपना सब कुछ अपडेट कर लेते हैं, लेकिन जब हम यही आईडी दोबारा मान लीजिए हम दोबारा खोलना चाहते हैं, सपोज़ कोई अदर यूज़र जो होता है उसको खोलना चाहता है, तो जो पहला लॉगिन होकर के रखा होगा, मतलब उसमें जो भी हम डेटा डाल के रखेंगे वो दूसरे यूज़र को नहीं दिखाई पड़े। तो इसलिए जैसे ही हम अपडेट करें, मतलब अगर हम जैसे ही लॉग आउट करके दोबारा लॉगिन करें तो पहले का यूज़र आईडी और पासवर्ड उसको ना दिखाई दे, तो इसके लिए हम सारे जो डेटा होगा इस कॉलम में वो रीसेट हो जाएगा, मतलब सारे गायब हो जाएंगे वहाँ से। तो इसको भी हम चेक कर दे रहे हैं और यहाँ से हम इसको डन कर देते हैं और एक बार इसको सेव भी कर देते हैं। तो ये अभी हमने एक स्टेप क्रिएट किया है किसका, यूज़र नेम का। अब हम इसी तरीके से यहाँ पे पासवर्ड का भी क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे अभी हमारा एक कॉलम बन के आ गया यूज़र नेम। अब हम यहाँ पे यूज़र नेम के बाद ये देखिए तो सेकेंड जो यहाँ पे फोर्थ कॉलम है यहाँ पे कंट्री ऑप्शन, तो यहाँ पे हम चलते हैं और यहाँ पे कंट्री ऑप्शन में इसको हम जो होता है कह देते हैं पासवर्ड और इसे हम एक बार इसको हम सेव ही कर देते हैं, क्योंकि अभी देखिए मैंने पासवर्ड एडिट किया है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कुछ और ही नाम था। और इसको मैं डन करता हूँ और इसको एक बार सेव ही कर देता हूँ। और इसके बाद एक चीज़ है यहाँ और भी मैं चेंज कर देता हूँ, इसका नाम लेबल कर देता हूँ, लेबल। ये 3 कॉलम हमें दिखानी है, तो यहाँ पे भी हमने इसका नाम जो था चेंज कर दिया। अब इसको एक बार मैं सेव कर देता हूँ, क्योंकि अभी मैं सेव कर दूंगा तो दोबारा जब भी हम फॉर्मूला इसके अंदर डालेंगे तो वहाँ पे किसी भी तरीके का जो आपने यूज़र नेम में एरर का मैसेज वहाँ शो कर रहा था वो आपको वहाँ नहीं दिखाई पड़ेगा।
और यहाँ पे हमने देखिए पासवर्ड डाल दिया। पासवर्ड का जो यहाँ ये कॉलम टाइप वो है enum, लेकिन हमें यहाँ पे तो एज ए टेक्स्ट या नंबर पास करवाना है, तो यहाँ पे हमें इसके कॉलम टाइप को जो है यहाँ पे चेंज करना होगा और यहाँ पे लिखना होगा टेक्स्ट। तो यहाँ पे हम सिंपली टी टाइप करते हैं और ये देखिए टेक्स्ट का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल गया। और ये इसे हमें भी इसको भी शो करवाना है, लेकिन हमें इसे तब शो करवाना है, तो कंडीशन बेस पे शो करवाना है। तो हमें इसे कब से शो करवाना है, जब हमारा यूज़र लॉगिन में जब हमारा एंट्री हो तभी हम यहाँ पे पासवर्ड का ऑप्शन शो करवाएंगे। तो यहाँ पे इसे हम डायरेक्टली चेक ना करें, इसके लिए यहाँ पे आप या तो फिर डायरेक्टली चेक करेंगे तो इसमें कोई कंडीशन हम नहीं लगा सकते, लेकिन अगर आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे तो आप यहाँ पे फार्मूला जो था कोई भी कंडीशन यहाँ पे आप डलवा सकते हैं। तो कंडीशन क्या देना है कि यूज़र नेम का जो कॉलम है वो यदि ब्लैंक नहीं है तो ही आप पासवर्ड का कॉलम दिखाएंगे। तो यहाँ पे आपको सिंपली लिखना होगा यूज़र नेम। यूज़र नेम आप यहाँ पे मतलब ये केस सेंसिटिव नहीं होता है, तो अगर आप छोटा बड़ा भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, और वो इज़ नॉट इक्वल टू ब्लैंक हो तो ही आपको पासवर्ड का ऑप्शन शो करवाना है। तो यहाँ हमने ये कंडीशन दे दिया। अब यहाँ पे हमने इसको टेक्स्ट किया। अब टेक्स्ट में जो भी हमें ये मैच करवाना कि वो जो भी यूज़र पासवर्ड यहाँ पे डाले वो हमारे डेटा बेस से मैच खाएगा तो ही यहाँ पे उसे लॉगिन कर पाएगा। तो इसके लिए यहाँ पे क्या करना होगा, दोबारा से डेटा वैलिडिटी ऑप्शन में जाना है। वैलिड इफ ऑप्शन में आपको यहाँ पे फार्मूला बार पे क्लिक करना है और यहाँ पे अब यहाँ पे मैं देखिए क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ पासवर्ड। पासवर्ड का मतलब क्या हो गया, हमारा जो पासवर्ड का कॉलम है, पासवर्ड का जो भी हमारा कॉलम है और हमें इस कॉलम में जो भी वैल्यू है इसको हमें इस पासवर्ड के से मैच करवानी। जो हमारा यूज़र का पासवर्ड हम प्रोवाइड करेंगे अगर उससे जो होता है वो डिफरेंट होगा तो वहाँ पे एरर मैसेज आए, मतलब उसको हमें मैच करवानी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पासवर्ड की यहाँ जो भी वैल्यू है वो हमें मैच करवानी है। तो इसके लिए हम यहाँ पे लुकअप लगा लेते हैं। लुकअप का मैंने वीडियो अपने ऐप सीट में कैसे यूज़ किया जाता है ये सारी चीज़ें मैंने बनाई हुई है। यदि आपने लुकअप वाली वीडियो नहीं देखी तो उसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ लुकअप के बारे में एक्सप्लेन नहीं करूँगा। तो यहाँ पर हमने सीधे लुकअप डाला और यहाँ पे आपको जो होता है किस कॉलम से लुकअप लेना है वो है कॉलम नेम हमारा यूज़र नेम। यहाँ पे हमने डाल दिया यूज़र नेम, उसके बाद फिर से आपको कॉमा, और ये आपको जो यूज़र नेम है वो कहाँ ढूंढना है, मतलब कौन से टेबल से ढूंढना है। ये हमारा टेबल नेम हो गया लॉगिन। तो यहाँ पे आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर या फिर नहीं भी डालेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं डाल देता हूँ फिलहाल लॉगिन। और लॉगिन में जाने के बाद कौन से टेबल से यूज़र नेम को मैच कराना है, मुझे मैच कराना है लॉगिन आईडी से। यहाँ पे हमने डाला लॉगिन आईडी को कॉपी कर लिया, उसके बाद फिर से हम डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लॉगिन आईडी डालते हैं। और लॉगिन आईडी से जब मैच करवा लें तो हमें आउटपुट में क्या चाहिए, हमें उसका पासवर्ड चाहिए। तो पासवर्ड का जो कॉलम नेम है वो हमें यहाँ पे यूज़र पासवर्ड चाहिए। तो यूज़र पासवर्ड को यहाँ से हमने कॉपी कर लिया और इसके अंदर जा कर के पेस्ट कर दिया। ये देखिए भाई तो लॉगिन ही आ रहा है, लेकिन हमें चाहिए यूज़र पासवर्ड। कंट्रोल सी किया और यहाँ पे लॉगिन की जगह पे हमें यूज़र पासवर्ड को दे देना है और ये काम आपका हो चुका है। और यहाँ पे लुकअप का जो था ब्रैकेट को कर देना है क्लोज। और यहाँ पे देखिए अनेबल टू फाइंड कॉलम लॉगिन, तो यहाँ पे देखिए मिस्टेक हो गई, यहाँ पे लॉगिन नहीं है, ये कॉलम नेम हमको ये वाला देना है लॉगिन आईडी। कंट्रोल सी करना है और यहाँ से जो ये लॉगिन है इसको हटाना है, यहाँ लॉगिन आईडी करना है। तो देखिए यहाँ पे हो गया पूरी तरीके से, देखिए ग्रीन टिक आ गई। तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया कि मतलब ये जो पासवर्ड है, पासवर्ड मतलब हमारा जो इस यूज़र सेटिंग्स में जो हमने पासवर्ड नाम का कॉलम क्रिएट किया उसमें जो भी वैल्यू है वो हमने लुकअप लगा करके अपने इस डेटाबेस से मैच कराया कि भैया जो भी नाम हमने जो भी ये हमारा लुकअप वैल्यू हो गया यूज़र नेम में जो भी हम वैल्यू दे रहे हैं वो वैल्यू अगर हमारे जो लॉगिन नाम का जो टेबल है उसमें हमारे लॉगिन आईडी से अगर मैच करती है तो उसका पासवर्ड हमें दिखा दे, और जो पासवर्ड हमें मिले और वो हमारे इस पासवर्ड से के बराबर अगर है तो हमें उसका आंसर दे दे। अब यहाँ पे देखिए फिर भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उसको भी हम देख लेते हैं क्यों ये अच्छा यूज़र पासवर्ड यहाँ पे दिख रहा है, लॉगिन आईडी है, लॉगिन है। एक्सप्रेशन पासवर्ड लुकअप यूज़र नेम पासवर्ड कुड नॉट बी पास्ड ड्यू टू एक्सेप्टेशन नंबर ऑफ ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस डज नॉट मैच। तो यहाँ पे ऐसा क्या है,
लुकअप किया है मैंने यूज़र नेम से लॉगिन यूज़र आईडी पासवर्ड, तो मुझे तो यूज़र पासवर्ड है और यहाँ पे लुकअप है डज नॉट मैच। यहाँ पे कोई ब्रैकेट का ओपन और क्लोज यहाँ पे दिखा रहा है, बट मेरे हिसाब से तो ऐसा कोई प्रॉब्लम इसमें दिख नहीं रही है। तो लॉगिन आईडी यूज़र पासवर्ड और यूज़र नेम से हमें लॉगिन आईडी से हमें यूज़र पासवर्ड चाहिए, राइट। और ये लुकअप है, फिलहाल तो नहीं आनी चाहिए। एक बार मैं इसको दोबारा सही कर लेता हूँ, हटा देता हूँ यहाँ से पासवर्ड। लुकअप में हमारा जो यूज़र नेम है, पहले मुझे उसको सेलेक्ट करना है, यूज़र नेम, और इस कॉलम को बंद करना है। उसके बाद हमें टेबल नेम देना है, टेबल नेम है हमारा लॉगिन, तो इसको हमें यहाँ सेलेक्ट कर लेना है लॉगिन। और इस बार मैं इसमें डबल इन्वर्टेड कॉमा यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली डेटा को पेस्ट कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ से हमें कौन से कॉलम से डेटा को मैच कराना है, लॉगिन आईडी से, कंट्रोल V किया, और उसके बाद लॉगिन आईडी से अगर मैच करे तो हमारा यूज़र पासवर्ड ले लें। तो यूज़र पासवर्ड वाले कॉलम को मैंने यहाँ सेलेक्ट किया और यहाँ पे यूज़र पासवर्ड डाला और ब्रैकेट को कर दिया मैंने क्लोज। तो देखिए यहाँ पे पूरी तरह से वैल्यू मैच कर गया। और अब हमें क्या करना है, इसे हमें सेव कर देना है। तो यहाँ पे अगर ये वैल्यू यहाँ पे हमने मैच करा लिया, अब अगर मान लीजिए वैल्यू मैच नहीं करती है, अगर आपको कोई एरर मैसेज शो करवाना है तो उसे भी आप करवा सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इनवैलिड पासवर्ड। इस बार देखिए मैं इसमें कोई भी डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं दे रहा हूँ, इनवैलिड पासवर्ड। तो यहाँ पे हमने दे दिया। तो यहाँ पे देखिए ये एकदम ओके है। उसके बाद आपको सेव कर देना है और इसको भी हमें रिक्वायर कर देना है, क्योंकि इसमें भी कोई इसको भी कॉलम को भी कोई स्किप ना कर पाए। इसके बाद इसके अपडेट बिहेवियर को भी चेंज कर देते हैं, क्योंकि जो भी फिर नया कोई भी यूज़र इसमें लॉगिन करे तो जो पहला डेटा है वो सारा रीसेट हो जाए। उसके बाद इसको भी हमने चेक कर दिया और यहाँ पे हमने डन कर दिया और इसके बाद सेव कर दिया। तो देखिए यहाँ पे अभी आपको पासवर्ड शो नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने यूज़र नेम में अभी तक कोई भी पासवर्ड यूज़र नेम नहीं डाला है। तो मान लीजिए जैसे कि मैं अपना एक एम्प्लॉई है सूरज या फिर सन्नी, मैं किसी का भी नाम डालता हूँ सन्नी और मैं बाहर पे क्लिक करता हूँ, तो देखिए पासवर्ड आ गया और यहाँ कोई एरर मैसेज भी नहीं आया। अब मैं मान लीजिए सन्नी की जगह अपना चैनल, जैसे अपने चैनल का नाम ही देता हूँ टेक ज्ञान अमित। तो जैसे ही मैं बाहर पे क्लिक करूँगा तो देखिए ये बोल रहा है इनवैलिड यूज़र नेम और साथ ही साथ आपको पासवर्ड भी दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ पे आपको वैलिडेशन लग गया कि भैया जब तक हमारा ओके नहीं होगा तब तक ये यहाँ पे इनवैलिड यूज़र नेम ही होगा। और इसी तरीके से पासवर्ड में भी प्रॉब्लम है। अब जैसे मैंने बाहर क्लिक किया, देखिए यहाँ से हट गया यूज़र नेम, तो ये भी कॉलम गायब हो गया। अभी तक ये जो सेटिंग थी हमने यूज़र नेम और पासवर्ड में किया, उसके बाद हमें लेबल के लिए भी करना है। तो हमें मान लीजिए अगर थर्ड ऑप्शन भी आप देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, मैं उसको भी आपको यहाँ दिखा देता हूँ। तो लेबल में आपको क्या करना है कि जो भी यूज़र नेम है वो स्टाफ है या फिर एडमिन है, अगर आप ऐसा कुछ शो कराना चाहते हैं तो आप इसे भी करवा सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे जैसे कि शो है, तो शो चूँकि हमें डायरेक्ट मतलब सीधे शो नहीं करवाना है, हमें कंडीशन के हिसाब से शो करवाना है। तो कंडीशन क्या है कि जब तक हमारा पासवर्ड वाला जो कॉलम है उसमें हम पासवर्ड नहीं डालते तब तक वो लेबल का भी कॉलम शो नहीं करे। तो इसके लिए हम यहाँ पे सिंपली लिखेंगे पासवर्ड और वो इज़ नॉट इक्वल टू ब्लैंक हो, तब हमें जो होता है ये लेबल का ऑप्शन वहाँ पे शो कराना है। तो यहाँ पे हमने इसे सेव किया और यहाँ पे हमारा जो डेटा यहाँ कॉलम टाइप जो है वो enum है, इसे भी हम टेक्स्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हम इसको टेक्स्ट करते हैं। तो यहाँ पे टेक्स्ट करने के बाद हम यहाँ पे वो स्टाफ है या एडमिन है, अगर आप उसे भी शो करवाना चाहते हो तो आप इसे करवा सकते हैं। इसके लिए आपको ऑटो कंप्यूट पे चलना है और यहाँ पे ऐप फार्मूला पे क्लिक करना है और सिंपली आपको लुकअप लगाना है। लुकअप में क्या लिखना होगा, वो है आपका यूज़र नेम, मतलब यूज़र नेम के हिसाब से आपको देखना है। यूज़र नेम के बाद आपको यहाँ पे आपका जो टेबल नेम है लॉग इन, क्योंकि हमें यहाँ पे स्टाफ है कि एडमिन है ये शो कराना है, तो और वो किसके आधार पर, जो भी हम यूज़र नेम वाले कॉलम में इंटर करें। तो यूज़र नेम से हमारा लुकअप वैल्यू गया यूज़र नेम, उसके बाद हमारा टेबल नेम हो गया लॉग इन, उसके बाद कॉलम नेम क्या है हमारा लॉग इन आईडी।
तो लॉगिन आईडी को यहाँ पे हमने सीधे डाला, लॉगिन आईडी, और उसके बाद कॉमा, और उसके बाद फिर हमें लॉगिन आईडी से हमें क्या चाहिए, लेबल चाहिए। तो यहाँ पे हमने लेबल को सेलेक्ट किया और यहाँ पे लेबल को पेस्ट किया और ब्रैकेट को कर दिया क्लोज। ये हो गया हमारा लुकअप का पूरा सिंटैक्स। और ये देखिए यहाँ पे ओके हो गया, और इसे हमें जो था सेव कर देना है, और यहाँ से भी हमें डन कर लेना है। जस्ट ये हमारा कंडीशन बेस पे ही शो करेगा, राइट। हम इसे डन करते हैं और एक बार इसे सेव कर देते हैं। तो यहाँ पे अभी हम एक बार यूज़र नेम लगा के देखते हैं क्या ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हमने यहाँ पे डाला सनी, और सनी पे जैसे ही क्लिक किया तो देखिए ये पासवर्ड आ गया, और यहाँ भी एक्सेप्टेड हो गया। या फिर यहाँ सनी जी का जो पासवर्ड है वो है 745। मैं यहाँ पे 745 पर इंटर करता हूँ, यहाँ डालता हूँ 745, और जैसे मैं बाहर क्लिक करूँगा तो देखिए नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन है स्टाफ का, वो भी यहाँ पे वो क्या है उसका भी डिटेल हमें यहाँ पे दिखाई पड़ गया। तो ये जो सेटिंग थी ये सारी हमने यूज़र सेटिंग के अंदर सारी कर लिया है। इसका यूज़ मैं आगे और भी इसके कई सारे वीडियो लेकर के आऊँगा, और यूज़र सेटिंग का आप कहाँ कहाँ यूज़ कर पाएंगे वो सारी चीज़ें मैं आपको अपनी आने वाली वीडियो में बताऊँगा। तो यहाँ पर ये सारी सेटिंग हमने कर ली। अब इसे हमें ये करना है कि जो भी यूज़र पहली बार एप्पसीट को खोले तो सबसे पहले उसको लॉगिन का ही पेज दिखाई पड़े और उसको इंटर करे वहाँ पे अपनी सारी डिटेल। तो वो चीज़ें हम कैसे करेंगे वहाँ पे हम ये देख लेते हैं। तो जैसे ही आपने यूज़र सेटिंग में ये सारी आपने अभी जो भी सेटिंग्स जो करना था वो कर लिया, तो अगर आप यूएक्स में चलेंगे तो आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे जस्ट थोड़ा मैं नीचे आता हूँ, और ये देखिए ये यूज़र सेटिंग का ऑप्शन भी आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ पे अभी देखिए ये लॉगिन का ही एक व्यू मिल रहा है हमें। हमारे पास यूज़र जो डेटा है, हमारा जो ये वाला डेटा है डेटा लिस्ट, ये हमको यूएक्स में नहीं शो कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, डेटा लिस्ट का जो यहाँ पे अब ये देखिए ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, इसको भी मैं ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये फॉर्म व्यू में ऐड हो रहा है, बट हमें इसको सिर्फ हमें इसको डेटा को दिखाना है। तो हम इसका जो व्यू है वो हम टेबल व्यू में रख लेते हैं, टेबल। तो यहाँ पे देखिए ये सारा डेटा हमको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है टेबल व्यू में, और मैं इसको एक बार सेव भी कर लेता हूँ। तो हमें ये जो टेबल है, इस टेबल को मतलब जो हमारा ये डेटा है ये हमें तभी दिखाई पड़े और केवल उसी यूज़र को दिखाई पड़े जो यहाँ पे लॉगिन करे। मतलब तो उसके लिए वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे अभी देंगे। तो पहले तो फिलहाल हम अभी यूज़र सेटिंग में चलते हैं, और ये रहा हमारा यूज़र सेटिंग, और इस पर हम क्लिक करते हैं। तो ये देखिए डिस्प्ले नेम, आप जो भी अभी यहाँ पे हम देखें, ये मैं आपको साइड में दिखाऊं, तो ये देखिए अभी सेटिंग शो कर रहा है। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ये नेम जो होता है यहाँ सेटिंग्स ही रहता है। अगर आप यहाँ पे कुछ नेम देना चाहते हैं तो आप इसे दे सकते हैं। तो जैसे मैं दे देता हूँ यू लॉगिन पैनल, ऐसा कुछ करके दे देता हूँ। आप यहाँ पे फार्मूला भी लगा सकते हैं, ये देखिए यहाँ फार्मूला का भी ऑप्शन है, आप इसे दे सकते हैं। तो अभी मैं फ़िलहाल इसको नहीं देता हूँ, मैं सिंपली इसका एक नाम ही रखता हूँ। और उसके बाद जस्ट थोड़ा सा नीचे चलना है। अब ये देख बोल रहा है फिनिश व्यू, तो फिनिश व्यू अभी हम इसको रहने देते हैं। मैं आगे अभी इसका दिखाऊंगा फिनिश व्यू आपको क्या रखना है। और यहाँ पे या फिर हम दे ही देते हैं फिनिश व्यू। फिनिश व्यू में हम यहाँ पे लॉगिन फॉर्म है तो एक्चुअली न्यू व्यू, अभी हम यहाँ पे न्यू व्यू में हमें क्या रखना है, जैसे ही कोई यूज़र इंटर करे तो हमें सिर्फ उसी के फॉर्म को दिखाना है, और वो फॉर्म का नाम क्या है, न्यू व्यू। ये देखिए डेटा लिस्ट है, डेटा लिस्ट आपका टेबल का नेम है, और उस टेबल का क्या नाम एप्पसीट के अंदर है वो यहाँ पे दिखा रहा है न्यू व्यू। तो आप इसका नाम अपने खुद के हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं या ऐसे एज इट इज़ ही रख सकते हैं। तो मैं ये कहता हूँ यूज़र टास्क, मैं लिख देता हूँ यूज़र टास्क। तो यहाँ पे हमने डाला और इसे एक बार मैं सेव भी कर देता हूँ। तो अब हम जस्ट थोड़ा नीचे चलें और एक बार हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या यूज़र टास्क नाम का कोई यहाँ पे टेबल ऐड हुआ। तो यहाँ पे जस्ट ये देखिए यूज़र टास्क नाम का टेबल ऐड हुआ। तो यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे पूरा डेटा आपका जब ये मतलब जो स्टेप है वो फिनिश होगा तो आपको सीधे यूज़र टास्क वाले डिटेल पे लेके जाएगा। यहाँ पे हमने ये सेटिंग कर ली। इसके बाद फिर हम ऑप्शंस पे चलते हैं और स्टार्टिंग व्यू में आपको क्या रखना है, स्टार्टिंग व्यू में हमें रखना है यूज़र की जो सेटिंग नाम का जो पैनल हमने बनाया है वो। तो यहाँ से हमने कर लिया यूज़र सेटिंग का ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद हम इसको करते हैं सेव। अब मान लीजिए जैसे ही मैं यहाँ पे इस बार मैं कोई नाम यहाँ पे डालता हूँ और यहाँ पे डालता हूँ जैसे केसरी जी का।
तो या फिर संतोष जी का ही पकड़ लेते हैं या फिर सूरज का, किसी का भी पकड़ लेते हैं, केसरी जी का ही पकड़ते हैं। केसरी अगर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ तो केसरी, और केसरी का जैसे ही मैंने यहाँ पे किया और ये देखिए यहाँ पे कोई एरर नहीं आई। पासवर्ड इनका क्या है वो भी मैं देख लेता हूँ। पासवर्ड है इनका 639, यहाँ पे मैं 639 डालता हूँ, 639। और यहाँ पे जैसे ही मैं बाहर क्लिक करूँगा तो ये देखिए यहाँ पे स्टाफ इसने बता दिया। अब इसको जैसे ही मैं यहाँ पे सेव करूँगा, अभी आप देखिएगा क्या आपको दिखता है। अभी यहाँ पे देखिए सूरज का भी डेटा हमें दिखाई पड़ रहा है, और यहाँ पे संतोष जी का भी डेटा दिखाई पड़ रहा है, विजय का भी डेटा दिखाई पड़ रहा है, सन्नी का, मतलब जितने भी इम्प्लॉई हैं सबका डेटा दिखाई पड़ रहा है। लेकिन हम ये चाहते हैं जो भी यूज़र अपना लॉगिन आईडी यहाँ और पासवर्ड डाले केवल उसी का ही डेटा दिखाई पड़े। तो इसके लिए आपको यहाँ पे कुछ और भी सेटिंग्स करनी होंगी, वो क्या है वो हम देख लेते हैं। इसके लिए वापस आपको डेटा में जाना है और यहाँ से आपको स्लाइस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे हम वापस आ गए अपने स्लाइस में और यहाँ पे हम न्यू स्लाइस पे क्लिक करते हैं। तो ये स्लाइस क्या होगा, एक तरीके से यहाँ पे फिल्टर का काम करेगा, और आप यहाँ पे जो भी कंडीशन आप देना चाहते हैं आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो कंडीशन देने के लिए यहाँ पे आपको रो फिल्टर कंडीशन का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर क्लिक करना है और जस्ट थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पे क्रिएट एक कस्टम एक्सप्रेशन पे क्लिक करना है और यहाँ पे अपना एक्सप्रेशन आप दे सकते हैं। तो इसके लिए क्या देना होगा, एक्सप्रेशंस। यहाँ पे जो लॉगिन पैनल है वो हमने यूज़र सेटिंग्स के अंदर बनाई है। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, जो फॉर्म हम एक्सप्रेशन देंगे यूज़र सेटिंग्स, ये आपको देना पड़ेगा। यूज़र सेटिंग्स में जो यूज़र नेम है, जो हमारे यूज़र नेम का जो कॉलम है, यूज़र सेटिंग्स में जो यूज़र नेम है अगर वो बराबर हो इक्वल किसके, हमारे लॉगिन आईडी के, और हम यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर लॉगिन आईडी देते हैं। इसका मतलब आपको आई होप समझ में आया होगा, नहीं आया तो मैं बताता हूँ कि यूज़र सेटिंग्स में जो भी जो यूज़र नेम का कॉलम है उसमें हम जो भी वैल्यू वहाँ पे डालते हैं और वो लॉगिन आईडी के बराबर होता है तो उसका पूरा डिटेल जो होता है फिल्टर करके हमें दे दें। तो यहाँ पे ये देखिए ग्रीन टिक आ चुकी है, अब इसे हम करते हैं सेव। तो यहाँ पे इस स्लाइस का जो नाम है आप यहाँ पे देख लीजिए, इस स्लाइस का नाम है न्यू स्लाइस। आप यहाँ पे दे सकते हैं फिल्टर डेटा, आप कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पे मैं दे देता हूँ फिल्टर डाटा, तो यहाँ पे हमने दे दिया। अब फिल्टर डाटा जो था जब आप यूएक्स में जाएंगे तो ये आपको वहाँ पे दिखाई पड़ेगा। और स्लाइस सेक्शन में एक बार देख लेते हैं कुछ है कि नहीं है यहाँ पे कुछ फ़िलहाल। तो हमारा यहाँ पे काम हो चुका है। अब हमने इसका जो स्लाइस का जो नाम दिया था फिल्टर डेटा, हम अपने यूएक्स में जाते हैं और यहाँ पे जो अभी हमारा जो व्यू है वो डेटा लिस्ट है, मतलब हमें पूरा डेटा इसमें दिखाई पड़ रही है। लेकिन हमारा जो अभी कंडीशन है वो फिल्टर डेटा में, मुझे दिखाना किसके हिसाब से, फिल्टर डेटा के हिसाब से। तो हमने इस स्लाइस को यहाँ सेलेक्ट कर लिया और इसे हम कर देते हैं सेव। यहाँ पे देखिए थोड़ी सी एरर आ गई। अब ये क्या एरर है ये हम चेक कर लेते हैं। तो अभी यहाँ पे ये फ़िल्टर डेटा में प्रॉब्लम क्या आई है इसे हम देख लेते हैं। यहाँ से जस्ट हम डेटा में चलते हैं और यहाँ पे स्लाइस व्यू में चलते हैं और ये देखिए क्या है, टेबल स्लाइस फिल्टर डेटा यूजेस इनवैलिड फिल्टर कंडीशन। और ये क्या कह रहा है, यूज़र सेटिंग्स में जो भी हमारा यूज़र अनएबल टू फाइंड कॉलम लॉगिन आईडी। तो अब हमारा यहाँ पे प्रॉब्लम आ गया ये कि हमारा जो लॉगिन आईडी है वो हमारा एक्चुअली हमको क्या डालना था, ये लॉगिन आईडी यहाँ पे है लेकिन हमको तो मैच कराना है डेटा लिस्ट के पर्सन नेम के हिसाब से, मतलब इसमें जो भी पर्सन नेम मैच खाएं उसके हिसाब से। तो यहाँ पे मैं पर्सन नेम को जो है कॉपी करना है और यहाँ पे यूज़र सेटिंग्स के अंदर चल के जो लॉगिन आईडी है यहाँ पे जस्ट हमें कंट्रोल V करना है और यहाँ पे डालना है पर्सन नेम। मतलब यूज़र नेम में जो भी डेटा हम डालते हैं वो हमारे इस टेबल के जो भी पर्सन नेम है उससे मैच करे, तो वो पूरी डेटा फिल्टर होना है, ना कि लॉगिन आईडी के हिसाब से। तो यहाँ पे हमने डाल दिया फ़िलहाल और हम इसे जो है सेव कर लेते हैं एक बार और दोबारा से इसे सेव कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे सब कुछ मतलब ओके हो गया और एक बार फिर से हम इसे चेक कर लेते हैं और ये आ चुका है यहाँ पे पूरी तरीके से। एक बार मैं इसके पैनल पर चलता हूँ, लॉगिन पैनल, तो यहाँ पे देखिए ये आ गया लॉगिन पैनल।
और यहाँ पे हम एक बार चेक करते हैं ये प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे हम डालते हैं सूरज और जैसे मैंने बाहर क्लिक किया, ये है हमारा पासवर्ड। तो पासवर्ड में सूरज जी का जो पासवर्ड है वो है 321 और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ पासवर्ड पे और यहाँ डालता हूँ 321 और जैसे मैं बाहर क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ इसका डिटेल भी आ जाएगा, ये है स्टाफ और मैं सेव करता हूँ। अब यहाँ पे देखिए सूरज का पूरा लिस्ट हमारे पास आ चुका है। मैं बाहर थोड़ा स्क्रॉल भी कर लिया, देखिए कोई और यूज़र का यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे ये पूरा तरीके से काम कर रहा है। मैं इसको एक बार और चेंज करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं चलता हूँ लॉगिन पैनल में और लॉगिन पैनल में देखिए जो भी हमने अभी यूज़र आईडी पासवर्ड डाला था वो सारे हट गए हैं। और इस बार मैं मान लीजिए आपको खोल के दिखाता हूँ केसरी जी का। तो केसरी जी पे मैं यहाँ पे डालता हूँ केसरी जी का केसरी और जैसे मैंने यहाँ टाइप की, यहाँ पे इसका पासवर्ड देना है। तो पासवर्ड जो केसरी जी का है वो क्या है देख लेते हैं, 639 और यहाँ पे मैं डालता हूँ 639 और मैं बाहर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए कोई भी एरर मैसेज शो नहीं कर रहा है और यहाँ से मैं सेव करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ केसरी जी का ही डेटा आ रहा है और किसी भी यूज़र का डेटा आपको नहीं दिखाई पड़ रहा है। अगर आप जैसे आपने देखा था स्टार्टिंग के डेमो में, अगर इसका जो होता है पूरा बैकग्राउंड ही ब्लैक करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे क्लिक किया देखिए इसका पूरा बैकग्राउंड यहाँ पे ब्लैक हो गया। और यहाँ पे आप कोई इमेज वगैरह देना चाहते हैं या फिर आपको बैकग्राउंड में भी कोई इमेज देना है तो आप यहाँ से इसे सेट कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे कुछ बेसिक सेटिंग्स है, ये सारी चीज़ें मैंने अपनी कई सारी वीडियो में कवर भी की हैं। तो आप ये छोटा मोटा जो होता है बेसिक सेटिंग्स आप यहाँ पे कर सकते हैं। मैं इसको एक बार सेव कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे एक बार चूँकि अब हम एक बार वापस से लॉगिन पैनल पे चलते हैं। देखिए बिल्कुल व्यू आपको जो वहाँ पे स्टार्टिंग में दिखाई, मैंने आपको डेमो में दिखाया था, एकदम सेम उसी तरीके का यहाँ पे व्यू आपको दिखाई पड़ रहा है। अब जब भी आप इस जो होता है ऐप को किसी को आप देंगे तो सबसे पहले उसको यूज़र लॉगिन पैनल ही दिखाई पड़ेगा और उसी तरीके से आप उसका यूज़र आईडी पासवर्ड अगर वो डालेगा राइट तो उसका वो डेटा को एक्सेस कर पाएगा। तो इस तरीके से आप एप्पसीट के अंदर यूज़र लॉगिन पैनल बना सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।